चलो तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में यूनिट नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर्स। सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर। देखो मैं ना कुछ कुछ होमवर्क दूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। जैसे माइक्रो सेंसर्स क्या होते हैं, बायो सेंसर्स क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको नीड है। क्यों? क्योंकि आप जब बीपी मेजरमेंट करने जाते हो कि नहीं, देखे हो तो बीपी मेजरमेंट जब आप करते हो तो वो क्या कौन सा सेंसर है, प्रेशर सेंस करता है आपका यहाँ पास का, है ना, करता है कि नहीं, यही सब है। तो ये सब टास्क मैं दूंगा, पढ़ना है उसके बारे में, है ना, बीपी, थर्मोमीटर, है ना। तो इस टाइप के मेडिकल सेंसर्स भी है, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने खुद से भी अर्जित करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज को मैं पढ़ा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना सब चीज को पढ़ा पाना, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर्स क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? यदि कोई सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी कैसी रहनी चाहिए? सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर कैसे रहना चाहिए? सेंसिटिविटी पूछ रहा हूं मैं, सेंस। कल मैं आपको बताया ना, सेंस। आपका स्किन को यदि कोई टच करेगा, यदि कोई कीड़ा करके काटेगा, एक एग्जांपल समझो, कोई कीड़ा यदि काटा आपके हाथ में तो आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। मान लो आपके हॉस्टल में सांप आता है, स्नेक आया और काट दिया और किसी को नहीं पता चला, तो ये अच्छा चीज है कि बुरा? तो नहीं पता चलना मतलब सेंसिटिविटी इज लेस। सेंसिटिविटी लेस हुआ जिसके कारण उसका कंट्रोलर क्या हुआ, रिस्पॉन्स नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं? कंट्रोलर मतलब अपना माइंड, ब्रेन, उसका कंट्रोलर क्या हो गया, रिस्पॉन्स नहीं किया, और रिस्पॉन्स नहीं करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। समझ आया? बिकॉज ऑफ दिस लो सेंसिटिविटी। तो यदि कोई आदमी ड्रिंक करता है और वो सो जाता है और उसको कोई एक लात मारता है, तो उसकी उस समय में उसकी सेंसिटिविटी कहाँ चले जाती है? लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? और लो सेंसिटिविटी के दौरान कुछ भी हादसा हो सकता है। समझ रहे? कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो उस समय में ब्रेन सुस्त हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो ऑर्गन्स है, सेंसर्स है, वो सही तरीके से काम नहीं करते। क्लियर? तो इस एनालॉजी को मेरे को ये बताओ कि सेंसर की सेंसिटिविटी क्या रहनी चाहिए? सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है, गुड। अब मैं पहले सेंसिटिविटी पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा सेम क्वेश्चन को, फिर तुम आंसर दोगे। मतलब साहब, सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ सेंसर, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ सेंसर with respect to input given to the sensor, ठीक है। एंड ये जनरल लैंग्वेज में, एंड यदि इसी चीज को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं तो चेंज इन आउटपुट with respect to change in input, ठीक है, with respect to change in input। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी स्नैक का एग्जांपल लिया जिससे आपको समझ आया होगा। पहले उसको स्नैक नहीं काटा था तो वो उसका पहले ही स्टेट हो गया, और जैसे ही उसको स्नैक काटा तो उसके इनपुट में चेंज हुआ कि नहीं? हमारे इस शरीर में कुछ पड़ा या कुछ भी चीज टच हुआ, ठीक है, हमारा शरीर का स्किन भी एक सेंसर है, ठीक है। जैसे गर्म तापमान, हम खाना बना रहे, अचानक से हमको पता माइंड कुछ और काम कर रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया और सट से हमने कहीं पास, अचानक से कहीं पास हमारे बॉडी में वो गर्म जो भी बर्तन होगा वो टच हो गया। टच होने के बाद हमें क्या फील होता है? हमारा इनपुट में चेंज हुआ,
चेंज इन इनपुट, बिकॉज ऑफ चेंज इन हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, सेंसर ने सेंस किया, सेंसर ने सेंस करके कंट्रोलर को दिया और हमने हाथ को हटाया। हाउ मच फास्ट आवर बॉडी रिस्पॉन्स, कितना फास्ट रिस्पॉन्स करता है हमारा सेंसर। ये कौन सा सेंसर है, गॉड मेड सेंसर, समझ रहे हो कि नहीं, इतना हाईली सेंसेबल है, हाईली एक्यूरेट, समझ रहे हो कि नहीं। और सट से फिर हम क्या करते हैं, वहां से हाथ को हटा देते हैं, समझ रहे हो। तो चेंज इन इनपुट क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर पहले कितना था, कुछ डिग्री सेल्सियस रहा होगा, जो हमारा बॉडी केपेबल है रूम टेम्परेचर को सहने के लिए। और देन आफ्टर क्या हुआ भाई, आपका बर्तन, हीट वाला बर्तन क्या हुआ, इसमें टच हो गया, एंड देन टच होने के बाद क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं इनपुट स्टेट में। और जैसे ही इनपुट स्टेट में चेंज हुआ, आपका बॉडी क्या किया, रिस्पॉन्स किया, समझ आया। तो वही सेंसिटिविटी है, चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। रटने की जरूरत है, नो, क्लियर। इफ आउटपुट को यदि मैं ओ लूं और इनपुट को यदि मैं आई लूं, तो चेंज इन इनपुट क्या होगा आपका, और चेंज इन आउटपुट क्या होगा, O2 माइनस O1 और I2 माइनस I1, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा चेंज इन इनपुट, स्टेट 1 में क्या था, कोई भी I1 को मैं टेम्परेचर भी हो सकता है, I1 कुछ अदर चीज भी हो सकता है, I1 आपका वेट भी हो सकता है, आपके बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं आया हूं। जनरल लैंग्वेज में चीज को जल्दी समझोगे ना, उसके बाद फिर टेक्निकल में आऊंगा। तो अब जैसे आप, मैं अभी वो आपका सेंसर का क्या है, आपका सेंसर आपका स्किन है, पूरा स्किन, शरीर का हर एक स्किन। अब वहां पर मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपको फील हुआ, आपका ब्रेन काम किया, आउटपुट मिला कि नहीं, ठीक है। तो चेंज इन इनपुट टेम्परेचर को यदि मैं डेल आई से शो करूं, और तो चेंज इन आउटपुट क्या होगा, डेल ओ। तो व्हाट इज द सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी को मैं एस से शो करूं, तो चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू मतलब दिस, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। ये फार्मूला समझ आया कि नहीं, समझ आया। चेंज इन आउटपुट ये है, चेंज इन आउटपुट है, ये चेंज इन इनपुट है, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको सेंसिटिव, मतलब डिवाइड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एस इज इक्वल टू डी बाई डी आई और ओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, ठीक है। और आप मेरे को बताओ, ये पढ़े हो आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, पढ़े हो कि नहीं, पहले बताओ, मैथ्स में पढ़े हो, हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी को यदि मैं ऐसा लिखूं तो O2 माइनस O1, यही तो है ना, मतलब ये डेल O अपॉन डेल I इज इक्वल टू O2 माइनस O1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। क्या ये स्लोप है, मैच करो दोनों को, ये y एक्सिस में रहता है और इनपुट x एक्सिस में, तो इसको और ये दोनों सेम चीज है। तो सेंसिटिविटी इज नथिंग बट जो आप ग्राफ कल देखे थे ना उसमें का स्लोप, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज नथिंग बट स्लोप, लिखो, इतना चीज को लिखो। क्लियर हुआ कि नहीं सेंसिटिविटी, कोई डाउट है।
इजी है सेंसिटिविटी, ठीक है। चलो लिख लिए। आगे बढ़ूं? अब देखो, मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई को मैं क्या मान लेता हूं, एक एग्जांपल के लिए हम लोग टेम्परेचर माने थे, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से जो भी रिस्पांस मेरे को मिलेगा, तो अब यहां पर मान लो आपका I1, स्टेट I1, ठीक है। ये टेम्परेचर चेंज हुआ, तो I1 के रिस्पेक्ट में जो मेरा वो था, वो क्या था, O1। I2 के रिस्पेक्ट में मेरा क्या था, O2, ठीक है। समझ आया? तो स्लोप कैसे निकालते हो आप लोग? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, O2 माइनस O1 अपॉन I2 माइनस I1। समझ आया कैसे स्लोप? तो ये सेंसिटिविटी हुआ कि नहीं, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब समझ आया, सेंसिटिविटी। तो इसका जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप ही आपका क्या है, सेंसिटिविटी है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब चीज को समझना, मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहां पर, मेरा क्वेश्चन है किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ग्राफ नंबर 1 कि ग्राफ नंबर 2? दिस द ग्राफ नंबर 1, ठीक है। ये आपका ग्राफ नंबर 2, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, सोच के बताओ। कॉपी में बनाओ पहले दोनों ग्राफ को, और दोनों का लाइन लो, जैसा मैं लिया हूँ I1 I2, किसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा आएगी? ग्राफ नंबर 1 की स्लोप की वैल्यू ज्यादा है कि ग्राफ नंबर 2 की स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, ये बताओ। जल्दी बताओ। तो देखो सेम चीज है, ठीक है। यहां पर ले लो आप I1, ठीक है। यहां पर ले लो आप I2, तो I1 में देखो ये आया और I2 में आया ये, ठीक है। ये डिस्टेंस को दोनों में सेम रखो, ये डिस्टेंस को दोनों में सेम रखो, तो
और एक चीज, चलो यहाँ से ऐसा एकदम से नहीं क्लियर हो रहा होगा ना आपको, एक काम करते हैं, यहाँ पर रखो I1, ठीक है, और यहाँ पर रखो I2। O2 O1, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर I1, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ रखता हूँ। I1 लगभग इतना ही है, लगभग, है कि नहीं? है कि नहीं? लगभग डिस्टेंस, इनपुट उतना ही है, इनपुट उतना ही है, लेकिन आउटपुट में चेंज देखो, किसमें ज्यादा दिख रहा है? आउटपुट में चेंज इसमें है। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका फार्मूला? सेंसिटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन इनपुट तो इसमें सेम है दोनों में, लेकिन इसका चेंज इन आउटपुट क्या है? डेल क्यू डेस, है ना, तो ज्यादा है, और इसका चेंज इन आउटपुट मान लो कितना है? डेल क्यू। तो मैं दोनों ग्राफ को देख के एक चीज ये समझ रहा हूं, तो डेल क्यू सॉरी डेल ओ इज लेस देन डेल ओ डैश। सही लिखा हूं? जब ये चेंज इन आउटपुट इसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो सेंसिटिविटी यदि इसका मान लो मेरा S2 है, इसका सेंसिटिविटी मान लेता हूं मैं S1 है, तो भैया S2 इज ग्रेटर देन S1। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये कौन सा ग्राफ है मेरा? ये मेरा है नॉन लीनियर ग्राफ, और ये है मेरा लीनियर ग्राफ। तो मेरे को ये समझ आया कि सेंसिटिविटी ऑफ लीनियर का जो सेंसिटिविटी होता है, लीनियर रिस्पांस का जो सेंसिटिविटी होता है वो लेस होता है एज कंपेयर नॉन लीनियर रिस्पांस का के सेंसिटिविटी से। यही क्लियर हुआ? अब मेरा क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन फिर मैं दोहराता हूं कि कौन सा सेंसर चॉइस करोगे, लीनियर की नॉन लीनियर? लीनियर का तो सेंसिटिविटी कम है। अभी मैं आपको तो बोला कि भाई आपका यदि सांप काट दिया, आप ही ने तो बोला अभी कि सांप काट दिया और रिस्पॉन्स नहीं करा तो उसका सेंसेबल नहीं है, तो वो तो मर जाएगा, फंसे। हाँ, और कल क्या मैंने पढ़ाया था कि सर जिसमें नॉन लीनियरिटी है तो वहां पास उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, नहीं उसकी एक्यूरेसी नहीं बोल सकते, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा नॉन लीनियर ग्राफ का, ठीक है। और लीनियर में जाऊंगा तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा मेरा? सिंपल रहेगा लेकिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो मेरा क्वेश्चन है, आप किस टाइप का सेंसर यूज करोगे? पहला नंबर का सेंसर यूज करोगे कि दूसरा नंबर का सेंसर यूज करोगे? ये होता है धर्म संकट, बोलते हैं ना जो धर्म संकट, ठीक है, वो वैसा है कि एक छोटा सा स्टोरी बताऊं धर्म संकट का, छोटा सा स्टोरी, फिर उससे वही वाला है। एक मतलब एक गांव में ना एक लड़का रहता है, लड़का, ठीक है। अब उसी समय क्या होता है कि उसके जो पिताजी है वो खत्म होते रहते हैं, खत्म होने के टाइम क्या है, गीता वीता पाठ पढ़ाते हैं और पानी वानी पिलाते हैं, ठीक है। और उसी समय ये हो जाता है कि गांव में डाकू लोग क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं, वार कर देते हैं, और गांव की लड़कियों को मतलब ले जा रहे थे, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अब वो लड़का नौजवान लड़का था, तो उसको क्या करना चाहिए? गांव की लड़कियों को बचाना चाहिए कि अपने पिताजी को पानी पिलाना चाहिए? तुम लोग बताओ।
और बताते जाओ, सब अपना अपना ओपिनियन दो। एकदम समझ लो कि तुम्हारे पिताजी जो बचपन से तुमको पाले हैं, ठीक है, प्रेम किए हैं, तुमको पढ़ाए लिखाए और योद्धा बनाए, वो समय है। बताओ तुम क्या, तुम अगर उस सिचुएशन में रहते तो क्या करते? जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा हूँ कि वो CSV2 का क्वेश्चन आंसर है। बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ जल्दी। पानी पिलाना चाहिए, तुम बताओ, तुम तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। पानी पिलाना चाहिए, ठीक। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि पानी पिलाना चाहिए और कई लोग बोल रहे हैं, तो ये ओपिनियन किसका है? ये ओपिनियन किसका है? कोई रूल था इसमें तुमको चॉइस करने के लिए? नो, आप अपने कंडीशन के हिसाब से चॉइस किए। समझ रहे हो? आपने अपने कंडीशन के हिसाब से चॉइस किया कि भाई मैं वहां जाके लड़ाई करूंगा तो मैं मर भी जाऊंगा, मेरे पिताजी को नहीं देख पाऊँ। किसी ने सोचा कि भाई ठीक है, उधर दूसरा भी हो सकता है उसको बचाने वाला मैं, मतलब वो अलग मैटर है। लेकिन आपका जो चॉइस है वो आपने चॉइस किया, सेम वही है। आपका क्या चॉइस है वो आप जानो। आपको हाईली सेंसेबल चाहिए कि हाईली लीनियर सिस्टम बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि दोनों के बीच का रास्ता खोजना है कि मैं कहीं एक ऐसा पोर्शन ले लूं जो लीनियर भी रहे और सेंसिटिविटी भी उसका बने रहे। समझ रहे हो? तो वो आपका चॉइस है। समझ आया? जैसे इस धर्म संकट में का एक स्टोरी मैंने आपके पास रखा और आपने उस चीज को चॉइस किया, उसी तरीके से जब सेंसर चॉइस करने की बारी आएगी तो आप चॉइस करोगे उसके स्पेसिफिकेशन को देख के कि हाउ मच नॉन लीनियरिटी एरर इस सेंसर का है, हाउ मच सेंसिटिविटी इस सेंसर का है, कितना इस सेंसर की सेंसिटिविटी है, कितनी इस सेंसर की नॉन लीनियरिटी एरर है। तो उस हिसाब से आप देखोगे और आप चॉइस करोगे कि भाई मेरे को अभी मेरा सिस्टम ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ा सेंसिटिविटी से मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूं, बट मैं लीनियरिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसके सिस्टम में सेंसिटिविटी से कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता, हल्का फुल्का लीनियरिटी से मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा। समझ आया? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पूछा आपसे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आपके डिपेंड करता है, आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा सिस्टम चॉइस करना है। क्लियर? ओके, इसको लिख लिए? नहीं लिखे तो लिखो। तो ये हो गया अबाउट द सेंसिटिविटी। ओके, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, देखो नेक्स्ट लिखो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसर्स। अब अभी तक मैं पढ़ा वो क्या था? अभी तक मैं जो पढ़ा वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब उसको बनाते हैं सेंसर को, उस टाइम ही वो सब चीज डिसाइड हो जाता है। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जब मैं सेंसर को फील्ड में लाता हूं और उसका एक रिस्पांस, जब वो चालू होता है, जस्ट वो सेंसर स्टार्ट होता है, उस समय का रिस्पांस। समझ गए? जस्ट
चालू होने का मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। ये मान लो आपका कोई टब है, ठीक है, ये कुछ फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, समझना। अब ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, आप एक टेम्परेचर सेंसर लगाओगे। इसमें क्या डाला आपने, एक टेम्परेचर सेंसर डाला, मान लो थर्मोकपल या थर्मिस्टर जो भी बोलो, थर्मोकपल या थर्मिस्टर, ठीक है भाई, थर्मोकपल या फिर थर्मिस्टर आपने डाला। अब थर्मोकपल थर्मिस्टर का रीडिंग, आउटपुट रीडिंग, अब ये ऐसा कुछ है, इसमें ऐसा वायर निकला रहता है जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको देगा। कैसे बनाएंगे वो अलग चीज है, बट ऐसे दो वायर निकला है जहां पर इस हीट एनर्जी को ये सेंस करके उसके प्रोपोर्शनली क्या देगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट टर्मिनल, और यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, ईएमएफ या वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है। अब मान लो इस रूम टेम्परेचर में जब रखा है, जब उसने रूम टेम्परेचर में आपका फ्लूइड रखा हुआ है, तब E की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 वोल्ट, क्लियर, 0 वोल्ट। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जैसे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको गर्म किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने गर्म किया, हीट दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने हीट दिया, हीट दिया, तो हीट देने से क्या होगा, ये फ्लूइड गर्म होगा कि नहीं, हीट देने से क्या होगा, ये फ्लूइड गर्म होगा। फ्लूइड को मान लो वाटर ही है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होगा आपका, गर्म होगा, और गर्म होने के कारण, गर्म होने के कारण मान लो ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हुआ, ठीक है। तो पहले 0 से लेकर, मतलब रूम टेम्परेचर से लेकर ये कहां तक चले गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेता हूँ इसका वोल्टेज कितना है, 100 मिली वोल्ट, ठीक है, 100 मिली वोल्ट, क्लियर, समझ आया ये चीज। रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री मतलब उसने 60 से चेंज हुआ, बहुत स्पीड से चेंज हुआ मान लो, ठीक है, जो 100 डिग्री वो तुरंत पहुंच गया, जैसे इंडक्शन में पहुंचता है ना, तुरंत पहुंच जाता है। अब वो चेंज हुआ और ये इसने रिस्पांस किया। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो उसने रिस्पांस टाइम में जो है लगाया होगा, क्या वो सिंपली रिस्पांस किया होगा, 0 वोल्ट टू 100 मिली वोल्ट का जो उसका सफर रहा होगा, हमको भले वो चीज दिखता नहीं है, हमको क्या दिखेगा, तुरंत आउटपुट दिख जाएगा, है ना, लेकिन क्या वो तुरंत हुआ होगा, तुरंत हुआ होगा। तो ये दोनों मतलब जो चेंज होने के दौरान है ना, उसका इस टेम्परेचर सेंसर का जो बिहेवियर रहा होगा, उस बिहेवियर को करेक्टराइज करने के लिए मैं क्या पढ़ता हूं, डायनेमिक करेक्टराइजेशन ऑफ सेंसर, समझ आया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ तो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये डायनेमिक करेक्टराइजेशन, क्योंकि अब मान लो मैंने आपको एक सांप काटने का एग्जांपल दिया था, अगेन मैं सेम एग्जांपल रखता हूँ। दो आदमी हैं, दोनों का डायनेमिक करेक्टरिस्टिक को समझना, ठीक है। एक इंसान जो है हीट वाले को लेते हैं, सांप काटने को नहीं, हीट वाले को लेते हैं। एक आदमी है जिसके में हीट पड़ता है, उसको थोड़ी देर में समझ आता है और थोड़ा धीरे वो हटाता है, स्लो आदमी, ठीक है। रिस्पॉन्स किया,
हटाया अपने उसका पोजीशन रिस्पॉन्स है, जैसे हीट पड़ा उसने हटाया तो उसका पोजीशन उसका रिस्पॉन्स है। दूसरा आदमी को भी वही उतना ही हीट आता है और उसने सट से हटाया, समझ रहे हो, सट से हटाया, तो रिस्पॉन्स टाइम किसका अच्छा है? जल्दी हटाना ठीक है कि धीरे से हटाना ठीक है? जल्दी। यदि मैं धीरे से हटाया तो उसका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, इंडस्ट्री में जो सेंसर लगा हुआ है उस सेंसर को जल्दी रिस्पांस करना चाहिए कि धीरे रिस्पांस करना चाहिए? जल्दी रिस्पांस करना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस रिस्पांस बिहेवियर को पढ़ने के लिए मैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता हूं कि कैसा कितना जल्दी वो चेंज को एडॉप्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कितना जल्दी वो, जैसे 100 डिग्री है, 100 से हो सकता है आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड चले गया, ठीक है, तो कितना जल्दी वो उस रिस्पांस को एडॉप्ट कर रहे हैं और रिस्पांस हमको दिखा रहा है या डिस्प्ले में हमको आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है। समझ रहे हो? उस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हम लोग डायनेमिक बिहेवियर पढ़ते हैं सेंसर का। अब बताओ, डायनेमिक बिहेवियर इज नथिंग बट, आपके सिलेबस में तो छोटा सा टॉपिक दिया है, लेकिन डायनेमिक बिहेवियर पढ़ने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 दिन लगेगा। बट आपके सिलेबस में बहुत छोटा है तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर? तो डायनेमिक बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं? डायनेमिक बिहेवियर से एक चीज समझ आया कि हमको चेंज जब हुआ, कोई भी वैल्यू चेंज हो रहा है उसके बीच में वो कैसा रिस्पॉन्स करता है सेंसर, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे ही जानना है कि डायनेमिक बिहेवियर यही होता है। अब डायनेमिक बिहेवियर में सबसे पहला चीज तो आपने ये देख लिया कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स दो तरीके का होता है, समझो। रिस्पॉन्स क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, इसकी जो स्टडी होती है, इसको जो पढ़ते हैं हम लोग, उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सेंसर। डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सेंसर, ठीक है। तो सेंसर को हम लोग डिजाइन करते हैं, तो हम लोग को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, वो ज्यादा नहीं जाना है डीप में, वो अलग यूनिट है। लिखो इतना को। अगर एक चैप्टर भी रिया रहता ना तो मैं डायनेमिक रिस्पांस को अच्छे से पढ़ा देता, ठीक है। आपके में जस्ट एक लाइन दिया हुआ है, जस्ट एक लाइन कि डायनेमिक बिहेवियर के बारे में आप, तो आपको उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है कि डायनेमिक बिहेवियर का करेक्टराइजेशन इज नॉट कि आपके लेवल का नहीं है, इंजीनियरिंग लेवल का नहीं है, जस्ट इज मास्टर लेवल टॉपिक। मास्टर लेवल जो जा रहे हैं उन लोग के पास वैसे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें उन लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो है, बट एट दैट टाइम आप इसी लेवल पे रहो, अपने को ज्यादा स्टडी इसी पे करना है, ठीक है। डायनेमिक स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस से ये इस आउट ऑफ स्कोप है। क्लियर है ना? लिख लिया इसको। तो जैसे एक ग्राफ बनाता हूं, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का बनाता हूं, ये तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला पार्ट आपका इधर स्टेडी स्टेट वैल्यू कहलाता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू या स्टेडी स्टेट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और ये वाला जो पार्ट है आपका यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, ट्रांजिएंट रिस्पांस। देखो ये रिस्पांस कैसे बनाया, मैं क्या बनाया मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना, ठीक है। ये कैसे आया मेरे को पता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि ये एक रिस्पांस कर्व होता है जिसमें ट्रांजिएंट पार्ट क्या है ये, तो जितना ये पार्ट कम रहेगा उतना ही जल्दी वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा। कैसे स्टेडी स्टेट, मतलब 0 से 100 मिली वोल्ट, है ना। पहले किस में था वो, यहाँ समझो 0 मिली वोल्ट में था, यहाँ पहुंच के किस में आ गया वो 100 मिली वोल्ट में आया। तो ये 0 से 100 मिली वोल्ट चलने का जो समय है इस टेम्परेचर सेंसर का, है ना, ये रिस्पांस है, ये क्या रहना चाहिए आपका, मिनिमम रहना चाहिए, कम टाइम कंज्यूमिंग रहना चाहिए। क्लियर, समझ आया कि नहीं, ठीक है, इतना ही बताऊंगा। और उसी तरीके से यदि कोई ये फर्स्ट ऑर्डर लिख लेना, फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांस। अभी फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, तो अभी इसको रहने देते हैं, है ना। जब मैं सेंसर पढ़ाऊंगा और लगेगा मेरे को कि ये यूजफुल है तो मैं वहां और अच्छे से बता दूंगा। दूसरा होता है हमारा सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस। दूसरा क्या होता है मेरा, सेकंड ऑर्डर रिस्पांस। मतलब कोई सिस्टम है, ये 0 मिली वोल्ट है और इसको यदि मेरे को 100 मिली वोल्ट तक पहुंचना है तो उसका रिस्पांस कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे 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 जाके वो सेटल होते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट पार्ट, मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक है। अब ये बताओ कोई सेंसर अगर इसकी पीक वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, 60 से इस टाइम में हाई पहुंच गया, आप देखो कई बार कई मीटर को आप चालू करोगे, एनालॉग मीटर की बात कर रहा हूँ, एनालॉग मीटर को जब आप चालू करते हो 60 से कई बार ऐसे होके ऐसे वापस आता है, गौर किया हो कि नहीं किए हो, तो ये वही रिस्पांस है, 60 से ऊपर गया फिर वापस आके अपने स्टेडी स्टेट। जैसे आप लोगों ने मान लो ये एनालॉग मीटर है, एक बात समझो, ये एनालॉग मीटर है और आपने 5 वोल्ट दिया इसको, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि पहले वो यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, ये जो पिन है वो पूरा ऐसा जाएगा, उसके बाद फिर वो 5 वोल्ट पे आता है, ठीक है, धीरे 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 करके आता है, ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे 5 वोल्ट, ऐसा हुआ है कि नहीं, होता है ना, ये बहुत सडनली होता है, आपको दिखता नहीं है, कई कई तो दिखता है कई तो नहीं दिखता है, समझ रहे। तो जो एकदम सट से ऐसे दिखता है ना वो यही बिहेवियर है, गया 5 वोल्ट में से ज्यादा फिर आया फिर धीरे 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 वो 5 वोल्ट में सेटल हो जाता है। तो ये चीज होना अच्छी बात है क्या, नहीं, ठीक है, ये चीज होना अच्छी बात नहीं है, जितना ये कम रहेगा उतना ही हमारे लिए क्या है ये अच्छा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, एरर के बारे में पढ़ना, राइज टाइम होता है, सेटलिंग टाइम होता है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो वो सब पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, नहीं पढ़ते, हम बस इतना ही पढ़ के यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। डायनेमिक बिहेवियर को, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है। अगर आपके एग्जाम में कुछ आया हो तो मेरे को क्वेश्चन को भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, यदि कुछ आया होगा। क्योंकि मेरा आदत नहीं है कि मैं एग्जाम पेपर को कभी नहीं देखता मैं, है ना,
मैं सिलेबस देखता हूँ और उसके हिसाब से आपको उससे भी ज़्यादा पता, बियॉन्ड द सिलेबस ही पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर कुछ आया होगा तो मेरे को बताना, मैं उसको आपको बता दूँगा। बट यहाँ मैं चैप्टर 1 को कंप्लीट मानता हूँ। इसके अलावा यदि कुछ आया होगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है आज।